नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां जिला स्तरीय शांति समिति बैठक आयोजित की गई। साथ ही साथ झाबुआ की बात करेंगे, जहां केशरी चौक से राजा गणपति बाबा की स्थापना बड़ी धूमधाम के साथ की गई और बताएंगे कैसे सिवनी में थाना केंदुराई पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या के आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से, जो आगामी त्योहार गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी, तेजादशमी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी आदि त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला स्तरीय समिति बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने बैठक में सभी का स्वागत करते हुए आगामी त्योहार के लिए समिति सदस्यों से सुझाव मांगे और अमल के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आयोजक टेंट रोड से हटकर लगाएं। बता दें कि आवागमन बाधित नहीं हो, इसके लिए निराश्रित गौवंश के प्रबंधन के लिए व्यवस्था रखें। गणेश विसर्जन के लिए निकलने वाली अनंत चतुर्दशी जुलूस और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए गए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर गाडरवाड़ा से, जहां शहर की शासकीय अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच में झगड़े का मामला बढ़ता जा रहा है। झगड़े के दूसरे दिन मरीज के परिजन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग गाडरवाड़ा शिकायत करने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी टीआई उमेश तिवारी को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए गए। गाडरवाड़ा पुलिस ने डॉक्टरों के दबाव में आकर बगैर जांच के मरीजों के परिजनों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। आगे ज्ञापन की मांग की गई कि घटना के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाए। युवक को लेकर ज्ञापन दिया गया जिसमें फर्जी मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरा? नहीं, मैंने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें लग रहा है कि वो अस्पताल प्रबंधन ने दवाओं के तहत गलत मामला बनवाया है और पुलिस प्रशासन को भी इस बात की पहले जांच करना थी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजना था। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, हम लोग की डॉक्टर के प्रति मतलब पूरी हम लोग सहानुभूति रखते हैं कि डॉक्टर लोगों के प्रति अगर वो अपने ड्यूटी में है तो ऐसा व्यवहार ना हो, बट डॉक्टरों से भी तो ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भी मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। दोनों एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, कोई विवाद होता है तो मेरा तो आज टीआई साहब से हम लोगों ने जो बात की, सारे लोग यहाँ जो ज्ञापन लेके आए थे कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें और देख लें उसको, और दोनों पक्ष में जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दें। अगर दुबे अगर दोषी है तो उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करी दी और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर साहब की भी गलती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे कि आगे भविष्य में हम लोग गाड़ावाड़ा शहर में रह रहे हैं, आए दिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो शहर की कहीं ना कहीं शांति भंग भी होती है। और मरीज जब लेके मरीज जाता है तो उसके साथ में जो हॉस्पिटल जाते हैं वो तो आदमी वैसे ही परेशान रहता है। तो जो तो एक अनावश्यक दबाव बनाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और जांच नहीं होगी तो आगे से हम लोग भी अगला कदम इसके लिए उठाएंगे। अस्पताल में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें डॉक्टर कौरव हैं, उनका हमारे एक जो साथी हैं उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन और पुलिस से निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग यहाँ पर निवेदन करने आए थे कि उसमें जो भी तथ्य हैं, जो हकीकत है, उसकी आप जांच करें, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज करें। यदि किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की है तो उसके सारे सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो उनकी जांच करने के बाद दोनों पक्षों पर जो भी वहाँ पर मिलता है फुटेज में, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से केवल दबाव बनाकर अगर कार्रवाई की जाती है किसी व्यक्ति पर तो ये सही बात नहीं है। आप लोग ज्ञापन देने आए थे, काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। हाँ, जमीन में ही बैठ गए आप? हाँ, काफ़ी देर तक हम इंतजार तो किया, शायद सही तरीके से पुलिस विभाग को जानकारी नहीं देगी थी ज्ञापन के बारे में, जैसा कि टीआई साहब का कहना है कि हमें जानकारी नहीं थी। तो काफ़ी देर इंतजार किया, उसके बाद यहाँ पर टीआई साहब आए, लेकिन उसके बाद टीआई साहब ने यहाँ पर ज्ञापन किया। क्या मामला था, किसको लेकर ज्ञापन? कल दिनांक को लगभग सुबह 11 बजे के आसपास एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी थी। उस पर से ही आज इनने ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने पहले अभद्रता की और उसने बाद में जो व्यक्ति है उसने बाद में मारा। इसी बात को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी संलग्न किए गए। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और लोगों के माध्यम से उसमें जांच की जाएगी।
जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, कानूनन जो सही होगा उसको किया जाएगा। गाडरवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता चतुर्भुज की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां पेटलावत के ग्राम करवड़ में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से केशरी चौक के राजा गणपति बाबा को शुभ मुहूर्त में उनकी स्थापना की गई। गणेश चतुर्थी को बड़ी ही धूमधाम के साथ डीजे बाजे और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। बता दें कि गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पाटीदार मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग माताजी मंदिर, चांदनी चौक होते हुए कई जगह पर भ्रमण करते हुए केशरी चौक के राजा गणपति बाबा की स्थापना की गई। इस नगर भ्रमण में गांव की महिलाओं, पुरुष, बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नगर के कई जगह गणपति बाबा की स्थापना की गई। इस शोभा यात्रा में करवट चौकी के जवान मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो रीवा जिले के 820 पंचायतों में जंगल राज है। कभी कचरा गाड़ी के नाम पर तो कभी पीसीसी और ग्रेवल रोड के नाम पर बंदरबाट चल रहा है। जी हां, डीएमएफ और डीएसआर फंड के नाम पर भी कमीशन का खेल चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में रीवा जिला पंचायत पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर आ गया है। 820 ग्राम पंचायतों के कामकाज देखने के लिए रीवा जिला पंचायत में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना न होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने और क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। रीवा मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का जो पद है इस समय खाली है। पिछले कार्यकाल में लगभग 1.5 वर्ष के आसपास यहाँ पर श्री सौरभ संजय सोनवड़े यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पर रहे हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन हुआ है और अभी ये नगर निगम आयुक्त बन गए हैं रीवा में ही। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 820 पंचायतें जो हैं रीवा जिले की 820 पंचायतें हैं। पहले 827 थी, पिछले पंचवर्षीय में कुछ इसका सीमांकन और पुनर्निर्धारण होने के बाद में 820 बताई जा रही हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि रीवा जिले की ग्रामीण अंचल की 820 पंचायतों का जो कार्य भार है इस समय वो एक तरह से वेंटिलेटर पे चल रहा है, क्योंकि प्रभार में इनको दिया गया है जिला पंचायत सीईओ का काम। पहले भी लगभग ये प्रभार जैसी स्थिति थी, क्योंकि पुराने इनके कार्यकाल में कभी इनको कलेक्टर का काम सौंपा जाता था, तो कभी नगर निगम आयुक्त का, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता यदि ग्रामीण अंचल पर जाया जाए और ग्राम पंचायतों के कार्य प्रणाली को देखा जाए और जिस तरह से पिछले समय में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण जो जांचें हैं कई पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जो जांचें होकर के आई जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए की कई करोड़ मतलब की रिकवरी है और इसी तरह से सैकड़ों करोड़ की रिकवरी हो सकती है यदि सही तरीके से जांच हो। तो ये समझा जा सकता है कि रीवा जिले में जो ग्राम पंचायतों की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको देखने वाला यहाँ पर कोई माई बाप नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो अपना वर्चस्व जमाने के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं और अधिकारियों को अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। कभी ये मीटिंग कभी वो मीटिंग, आप फोटो में आज ऑलमोस्ट रोज दे सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि यदि इस तरह से कार्य चलता रहा तो कैसे ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायतों में कामकाज चलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सभी विधायक हैं, एक को छोड़ करके सब भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के इनकी सरकार है। और स्थितियाँ ये है कि 820 पंचायतें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विहीन है और इसके पहले भी थी तो वो वेंटिलेटर जैसी ही स्थिति थी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर एक फुल टाइम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की आवश्यकता है जो सही तरीके से ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करे और ये जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है व्यापक स्तर का उस पर नियंत्रण हो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जहां किंदुरई पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही एक हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बता दें कि इस पूरे मामले पर संबंधित लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, कहाँ पे मिला? मोबाइल खेत में मिला था शायद नल के पास जी, पुराने नल के पास। अच्छा, पुराने नल के पास मिला मोबाइल। और क्या मिला?
वहाँ पे चारा में चूही भी था और मोबाइल में भी चूही लगा था। और सुबह वो मनीराम नाना और उसकी वाइफ आई थी पूछने के लिए तुम्हारे पापा आए कि नहीं, और उसके हाथ पाँव भी कप रहे थे, रोते रोते आई। क्यों आई थी उसको तो पता नहीं, हमारे घर में किसी को नहीं बताए थे हमने हमारे पापा नहीं आए करके। और पूछ रहे थे उसको मनीराम नाना को, तो बोल रहा था तुम्हारा पापा मर गया करके, कहीं तालाब में खड़ा है ऐसा करके भी बोला है। बताना हाँ मोबाइल हाँ। और वो पल वगैरह, वो भी चप्पल इधर तो कोई मुंह पर इधर ऐसा मिलना था। हम मानते कि बुरी बुनियादी में काम की थी, कलाकारी भी है इसमें। चप्पल कहाँ मिली? इधर कहीं कपड़ा और वो हाफ टी शर्ट और ये लीका नहीं मिला, हाँ वो बाद में नहीं इधर। हाँ और वो कल मिला था कपड़ा तो आज मिली, कपड़ा आज मिला बोले थे, आज मिला। हाँ कपड़ा कहाँ पर मिले? इधर बाहर साइड तालाब में नहीं मिले थे? तालाब नीचे तालाब नहीं मिला था। अच्छा, आप लड़के के पिता हैं आप? हाँ जी, इसमें कलाकारी भी जब आया उसको वहाँ डाल के गए थे उधर। सर पिताजी है वो। मैं तो वहाँ सब चीज मोबाइल मिलता संग है, कपड़ा जो भी है तो वो बोल ये मिल रहा। हाँ नहीं वो कम से कम 8 बजे सुबह से कहला है, तो ऐसे 2 बच्चे के टेहटाई करके और फिर पता चला कि वो पंचूलाल गुम है करके। हाँ। तो फिर हम वहाँ तालाब साइड में जाने लगे लोग, तो वहाँ मैं कहा चलो यार मैं भी ढूंढ डाल के, तो हम पूरा हार तालाब पूरा ढूंढ डाले, कुछ भी पता नहीं था। हार के तो पूरा ढूंढा। फिर इसके बाद में फिर अब मैं तो ब्रजरवाड़ा भी गया, फिर देवरी भी गया पता लगाने कहीं इधर आए होंगे करके। फिर लाश कब मिली? ये लाश सब कल मिला है। दूसरे दिन मिली? दूसरे कहाँ पे मिली? वो तालाब मिला। तालाब पे मिला। मोबाइल कहाँ मिला? ये मोबाइल तो अब मैं नहीं देखा था, लेकिन अब इस साइड में जो गांव के इस साइड में दूसरे उत्तर की ओर में। और कपड़ा चड्डा तो आज ही मिला है। आज मिला है कहते हैं हमको तो अब ये बाड़ी में मिला है, ये तालाब से खूब दूर। ये पोस्ट कटिया पड़ता है, थाना केंद्र है। तो समथिंग जिस दिन पोला त्यौहार था उस दिन हमारे यहाँ पंचूलाल भगदिया, तो उसको तालाब में देखा गया था। और मैं गांव वाले और शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूं, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला जाएगा। ये गुमशुदा की सूचना प्राप्त हुई थी पंचूलाल की कि वह मछली का जाल लेकर के मनीराम के साथ गया था। रात्रि 2 तारीख को रात्रि में गया था और वापस नहीं आया। उस गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी मैडम को भी, सोनिया मैडम को भी बताया गया। तो उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी तत्काल सूक्ष्मता से जांच की जाए। इस सूचना पर मौके पे गए और दिनांक 4 तारीख को उस गुमशुदा व्यक्ति पंचूलाल भगदिया का शव प्राप्त हुआ अपने चूही वाले तालाब से। तो तत्काल फिर पंचनामा कार्रवाई की गई। कुछ डॉक्टरों से भी फिर उसमें जाकर के पीएम रिपोर्ट में बात देखे, तो उन्होंने बताया कि इनको किसी से मुक्का या हाथ ऐसा कुछ हुआ है, उसमें मारपीट और बंधी चोट लगी है सीने में और नाक में, उस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। होमिसाइडल बताए थे डॉक्टरों ने और पानी में डूबने का भी बताए थे। इससे भी फिर पूछताछ पूर्व में भी की जा चुकी थी, पीएम रिपोर्ट तो बाद में प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने बताए थे गड़बड़ हो गया है। संदिग्ध जो मनीराम और देव सिंह थे, इनको बुला करके पूछताछ किए, कड़ाई से पूछताछ किए, सूक्ष्मता से बारीकी से जांच किए हर बिंदुओं पर। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताए कि पुरानी बात को लेकर के अचानक वहीं फिर उनसे मारपीट कर दिए थे, हाथ मुक्का से सीने में नाक में मारपीट किए थे, जिससे जब उसके वो खत्म हो गया तो वहीं ढकेल करके तालाब में, और उसके कपड़े, पैंट शर्ट चड्डा और जूते और उसका गमछा और उसका मोबाइल लेकर के, पंचूलाल का मोबाइल लेकर के हम लोग बाड़ी में छिपा दिए और मोबाइल दूसरी जगह सावित्रीबाई के खेत में फेंक दिए थे। उन्होंने अपराध स्वीकार किए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।